ये जो मुद्दा है, ये एक बहुत वाइड डिस्कशन का मुद्दा है, एक बहुत बड़ी डिबेट का, एक बहुत बड़े सेमिनार का मुद्दा है। ये लोग इसकी सेंसिटिविटी, मैं चैलेंज नहीं करूँगा किसी मेंबर की, इसकी सेंसिटिविटी को समझना जो है वो इवन सीनियर ब्यूरोक्रेट भी इसकी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन ऑटोनॉमी की सीरियसनेस 15 मिनट मेरे को किसी, आप बैठ जाओ मेरे साथ, मुख्यमंत्री बैठ जाएं, एजुकेशन कोई बैठ जाओ, मैं बता दूंगा। ये इसके लिए एक सेमिनार, एक डिबेट जो है जिसमें एजुकेशनिस्ट हों, जिसमें रिसर्च साइंटिस्ट हों, जिसमें दूसरे लोग हों, एक डिबेट हो। और क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो है ना एक्ट एंड स्टैट्यूट है, हर यूनिवर्सिटी का अपना कार्डर है कि उस यूनिवर्सिटी का मतलब वो 10वें नंबर पे है, वो 20वें नंबर पे है, वो 50वें नंबर पे है, कितने नंबर पे है, उनका सिलेक्शन जो है जिस हिसाब से होता है। वहाँ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का जो इन्होंने किया कि भाई एचपीएससी जो है ना, मेरा सबमिशन ये है स्पीकर सर, ये आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा अगर ये बात कॉल अटेंशन मोशन और ये कानून पास हो गया तो। मैं आपको बताऊँ, ये चैलेंज भी होगा, सुप्रीम कोर्ट तक ये जाएगा। आज वो लोग विरोध कर रहे हैं जो ऑलरेडी नौकरी लगे हुए हैं, जिन्हें नौकरी चाहिए नहीं, वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ऑटोनोमस जो कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी यूनिवर्सिटी में ये पतन के जो कारण होंगे। हर यूनिवर्सिटी के अपने पैमाने हैं, अपने रिसर्च के पैरामीटर्स हैं, हर यूनिवर्सिटी के अपने जो है वहाँ सर बहुत, मैं 17 साल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, 25 साल मैंने वहीं से एमएससी करी, वहीं से पीएचडी करी और वहीं मैं लगा रहा, वहीं हमने नौकरी भी लगा और नौकरी सेलेक्ट भी करी। अगर इस तरह का मैं आपसे सबमिशन कर रहा हूँ, आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा अगर आप ये कह दो कि इसके ऊपर भी डिबेट होगी, और डिबेट में जो फाइनल होगा उसमें ब्यूरोक्रेट हों, उसमें पॉलिटिशियन हों, उसमें रिसर्च साइंटिस्ट हों, तो इस लाइन पे अगर, क्योंकि पूरे देश में कहीं नहीं है ये, आपकी नेचुरल पॉलिसी में भी नहीं है, जो नेचुरल एजुकेशन एनईपी है उसमें नहीं है, प्रधानमंत्री की खुद की वर्डिंग जो है वो सब ने जैसे बताया। तो मेरा सबमिशन ये है आपसे कि इसके ऊपर जो है ना जी एक कमेटी बना दे और इसमें एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हो, और उस सेमिनार की जो रिपोर्ट आई वो एक भी ब्यूरोक्रेट, आप प्राइवेटली आप अपने कैबिन में बुला के पूछ लेना सीनियर ब्यूरो, एक भी आदमी ये कह दे कि ये पॉलिसी सही है, ये कि इसने ना कोई इसमें एम दिया, ना कोई ऑब्जेक्टिव दिया, ना कोई इसका पर्पस दिया, ना कोई बात दी। तो इसलिए अंदाज, मतलब ये तो मोहम्मद गोरी गजनी कानून बदलता था, फिर कानून बदल दो, फिर आएगा, फिर प्रॉब्लम आएंगी, कमेटी, ये नौकरियां तो होती नहीं जी। 28 पेपर लीक हो जाते हैं आपके ये सिस्टम पर अटैक है, ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना जी, ये लोगों का विश्वास और भरोसा जो कमीशन पे होता है उसके ऊपर वो डगमगाया हुआ है। वो जिस ढंग से, मतलब मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन तो हेड है जी, मुखिया है, और चेयरमैन मुखिया चेयरमैन तक, यानी ये ऐसा है जी। स्पीकर सर ये आप इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवां क्यों लूटा, राजनों का सवाल नहीं, तेरी रैबरी का सवाल। धन्यवाद सवाल सिस्टम का है, सिस्टम अगर रहेगा तो हम भी रहेंगे, नहीं तो उधर ये दूसरी चीज है जी। इस लाइन पे आप भी सोचना इसमें कि भाई इसको थोड़ा रेफर करते हैं हम तो। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसको रेफर करें। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। ये जो मैं गोगी जी प्लीज मैं एक दो क्वेरीज का क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। किस हरियाणा की यूनिवर्सिटी ने सरकार को लिखा कि रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर बदल दो? वहाँ किसी यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया या किसी की डिमांड थी? नहीं, किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स की इनकी डिमांड थी। नंबर एक तो ये कितने यूनिवर्सिटीज़ ने लिख के दिया, ये आज ले आए। दूसरा ये है हर यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है। बीपीएस महिला खानपुर यूनिवर्सिटी में सेक्शन एक्ट में सेक्शन 23 और 24 है। इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन से रिक्रूटमेंट करेगी
किस चीज़ की और दूसरी जो है किस चीज़ की, उनकी बाकायदा कमेटी, सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है। ये एक भी कहीं एक चिट्ठी लिखने से वो एक्ट बदल जाएगा या रूल तो सरकार बदल सकती है, एक्ट की अमेंडमेंट तो विधानसभा में होगी। जो वहाँ सिलेक्शन कमेटी है उसको बाईपास कैसे करेगी, किस रूल के तहत बाईपास करेगी? एक चिट्ठी लिख दी और ये भर्ती वो करेगी। तो इसको ये जो है मामला इसको क्लैरिफाई करे, यहाँ पूरा दिया हुआ है, हर एक यूनिवर्सिटी के एक्ट में है सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या, और उसमें बाकायदा वो लोग शामिल है जो सिलेक्शन में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डीन है और एक्सपर्ट्स हैं, इस टाइप के लोग हैं जो प्रॉपर वे से सिलेक्शन करते हैं। यहाँ ये दुकान खोलने से जो है मैं समझता हूँ इस हरियाणा के स्टूडेंट्स का फ्यूचर और यूनिवर्सिटीज़ का हाल पहले ही 4 नंबर से हरियाणा का एजुकेशन में 10वें नंबर पर जा चुका है और फिर इसका नंबर नहीं मिलेगा। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा इसको विड्रा करके और प्रॉपर तरीके से इसको ले। गीता बुक्कल जी, हो गए जी, 5 हो गए, 5 हो, नहीं 5 लोग हो गए, आपके ही हैं पाँचों आपके 5 भाई, उसमें तो 22 हैं, 22 लोगों को कैसे बुलवाएंगे? नहीं शार भाई समझे नहीं, जो प्रस्ताव के जिनका आया हुआ उनको। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से एक तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बंद कर दें। अगर कोई पढ़ी लिखी बेटी मान लीजिए बोल रही है, अध्यक्ष जी आपने सबको सप्लीमेंट्री पूछने के लिए दिया, मान लीजिए एज पर रूल वो नहीं भी पूछ सकते, मान लीजिए नहीं पूछ सकते, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो मैंने बोला ना, अभी आप क्या कर रहे हैं, मेरी परमिशन मैंने दी है ना, दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद कर रही हूँ। तो बस फिर तो आपका धन्यवाद कर रही हूँ और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रही हूँ कि नारा जो है इसको विड्रॉ कर लें आप। अध्यक्ष जी कोई बात नहीं, आप बोल के दिखाओ इस पे कि क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो आज एक सिंपल सी चिट्ठी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से वाइस चांसलर्स को लिखी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट डिस्कशन, बजट से पहले प्री बजट डिस्कशन की थी और छोटी से छोटी चीज़ों पर सुझाव लिया गया था। क्या इतना बड़ा फैसला लेने से पहले जो यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट हैं जिसमें भगवान वाल्मीकि जी करना था, वाल्मीकि की जगह उसकी अमेंडमेंट भी विधानसभा के पटल पर रखी गई थी और सबने सलाह दी थी, इतना बड़ा फैसला जिसमें सारी के सारे लोग सड़कों पर आज उतरे हुए हैं, उसमें आपको लगता है ठीक है हमारी गलती है कि हमने ऐसे मुद्दों को हम उठा रहे हैं, लेकिन इसको विधानसभा के अंदर भी और सड़क पर भी हम लोग उठाएंगे। इस काले कानून को, दिस इज अ ब्लैक लॉ फॉर द एजुकेशन सिस्टम, इसको हम चलने नहीं देंगे। जो ये इतने सारे लोग धरना जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपको भी ज्ञापन दिए होंगे, शिक्षा मंत्री जी आपको भी ज्ञापन दिए होंगे, और बड़ा अच्छा लगा जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, इसकी आवश्यकता भी है। शिक्षा का अधिकार कानून पहले था और नई शिक्षा नीति अब है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 65 पेजेस में 21 बार ऑटोनॉमी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुख्यमंत्री जी आप देखेंगे, इसमें 21 टाइम्स द वर्ड ऑटोनॉमी हैज बीन यूज्ड, और प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की और आपका भी मैंने बार बार ये सुना कि नई शिक्षा नीति को 2020 को सारा देश 2030 में लागू करेगा, लेकिन हम लोग इसको 25 में लागू कर देंगे। इस स्पीड से चलते रहे तो 22 में ही भट्ठा बैठ जाएगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट है कि इसमें जब ऑटोनॉमी वर्ड जो है आप काइंडली जरूर देख लें, एट द पेज नंबर 4, 5, 21, 29, 33, 34, 35, 36, 47, 49, 55, 58 एंड 61 इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑटोनॉमी लिखा गया है। तो ये जो आपने एक लेटर निकाला है, दिस इज अटैक ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज को एज पर द यूजीसी एक्ट चलने देना चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो कानून बने हैं उनके तहत चलने देना चाहिए। मैं बहुत कड़वी बात नहीं बोलना चाहती थी, मैं कम से कम शिक्षा के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहती थी, लेकिन पर्ची खर्ची और अटैची वालों पर हमें विश्वास नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। और आपको भी, आप तो जांच करवा रहे हैं, अच्छी बात है, तो हम कैसे मान लें कि जब एक हायर एजुकेशन काउंसिल पर मुख्यमंत्री जी जब से ये सरकार बनी है, हायर एजुकेशन काउंसिल चेयरमैन आपने बनाए हैं, मेरे संज्ञान में है, बहुत सारे कार्य ना शिक्षा मंत्री से, ना एसीएस से, ना डायरेक्टर से, ना किसी से पूछे नहीं जाते हैं सीधे वो। जब उनके ऊपर इतने आरोप हैं आपके फेथफुल, वो कैसे हैं? काइंडली शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन काउंसिल के फैसलों को इस तरह से ना थोपने का काम करें, क्योंकि हायर एजुकेशन काउंसिल में सभी वाइस चांसलर्स को बुलाते हैं और अपने फैसले सुना देते हैं, और यही फैसला हमें यही नजर आता है कि इसमें इस तरह का फैसला जो लिया गया है। मैं इसमें कहना चाहूंगी जो 9.3 है सर, उसमें मूविंग टुवर्ड्स द फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, 10.5 में फिर मूविंग टुवर्ड्स द ऑटोनॉमी सर, 10.11 में एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन ऑर्डर टू अनेबल दिस vibrant culture, this autonomy of public institutions will be backed by the adequate public financial support and stability। उल्टा हमें सर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर बात करती है ऑटोनॉमी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग द कॉलेजेस आल्सो, आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर 2020 आई, उसमें सर ऑटोनॉमी ऑफ कॉलेजेस की बात की जा रही है। यही कारण है कि देश की चुनी हुई, वर्ल्ड की चुनी हुई 100 यूनिवर्सिटीज में भी हमारी एक यूनिवर्सिटी 200-250 नंबर पे भी स्टैंड नहीं करती। अभी जो हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एमडीयू यूनिवर्सिटी है, या जो बाकी और भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं सर, नैक का सर्वे होने वाला है, हमारी यूनिवर्सिटी A+ से A आ रही है, और यही हालात रहे तो सर B+ और B और C पे आ जाएंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, और मैं स्पीकर महोदय आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा बोलने दे रहे हैं। अगर यही हालात रहे आज के समय में सर, 2012-13 से यूनिवर्सिटीज में भर्ती नहीं हुई, और जो सर एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी उसमें भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बैन लगा दिया, और उस पर भी भर्ती इस समय नहीं हो रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप जो है कृपया वापस लेने का काम करें, क्योंकि और वही जो डॉक्टर कादियान साहब ने कहा कि इस पे चर्चा आप सर करवाएं शिक्षा के। सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो डेटोरेटिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इस पे आप चर्चा सर करवाएं, ताकि हम लोग सर, इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि ठीक है हरियाणा पहला राज्य हर चीज में होना चाह रहे हैं, सो व्हाई शुड वी फॉलो बिहार सर? हरियाणा को लोग फॉलो करें, हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। तो मेरा वैसे तो इसमें क्या है, हम लोग हमेशा डी हाँ जी, कोई बात नहीं सर, ऐसा है सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बिहार में या किसी भी स्टेट में हुआ है, लेकिन हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करनी चाहिए। और मेरा आपसे अनुरोध है, ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज पे ये हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एसोसिएशन, सभी विश्वविद्यालय वाले काले बिल्ले लगा रहे हैं, कर रहे हैं। और मैं केवल एक लाइन में बात खत्म करूंगी। पिछली बार जब हम ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे और कॉमन कैडर पर कॉल अटेंशन लेकर आए थे, शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था, ना तो हमने करा ना हम करें। फिर खड़े होकर कहा, जब हमने कराया ही नहीं, ना हमने कराया और ना करें। 24/8 को आपने कहा हमने ना कराया, और आपने तो 4 महीने के अंदर अंदर फिर से कर दिया। सर, दिस इज द अटैक ऑन द autonomy of the university, this is the attack on the education system, so I request the honorable chief minister to withdraw it। में ना चला जाए। मैं 24 स्टेटमेंट, वो एंटी कॉपिंग बिल जब लाए थे, उस अरे जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मैंने अब पढ़ लिया सारा। नहीं, उस समय जो 24/8 की बात है जिसको यहाँ जोड़ा जा रहा है, वो एंटी कॉपिंग बिल के ऊपर चर्चा थी। उस एंटी कॉपिंग बिल में ये कहा था कि कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन वो HSSC ये नहीं लेगा, जैसा कह रहा था कि HSC यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन, ऑटोनॉमी उनकी एग्जामिनेशन वही लेंगे, एजुकेशन का सिस्टम वही रखेंगे। नहीं, उसमें कहीं नहीं है, उसके अंदर आप एंटी कॉपिंग में केवल एग्जामिनेशन की बात है कि एग्जामिनेशन में कोई कॉपिंग नहीं होगी, यूनिवर्सिटी पर भी ये लागू होगा बिल। धन्यवाद गीता जी, धन्यवाद आपका। अब ये धन्यवाद गीता जी, धन्यवाद। अब
प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। विधानसभा में गूंजा खुले में नमाज का मुद्दा। विधायक मामन खान बोले, गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने की मिले इजाजत, धर्म के आधार पर लोगों को न बांटा जाए। टीचर्स की कमी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। आफ्ताब अहमद ने उठाया नूह में टीचर्स की कमी का मुद्दा। भूपेंद्र हुड्डा ने पूछा, गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के वादे का क्या हुआ। वाटर लॉगिंग की समस्या का जल्द होगा समाधान। किरण चौधरी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने दिया जवाब, बोले जल्द ला रहे हैं बड़ी योजना। शीत सत्र के पहले दिन की कार्यवाही जारी। बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ठीक जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जवाब दे रहे। मंत्री जी एक मिनट रुका। मंत्री जी एक मिनट, इतने मिनट मेरी बात खत्म हो जाती जी। एक मिनट रुका। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक पत्र लिखा कि जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट किया कि ये अमेंडमेंट करो। मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ूंगा इसमें। ये एफडीयू एक्ट का सेक्शन 9C है। 9C कहता है कि रजिस्ट्रार शैल बी अपॉइंटेड बाय द चांसलर ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज पार्ट ऑफ एक्ट। Who is the principal secretary to issue some letter? In which capacity he has written that letter? That is to be seen. Priorities to be seen. But how act can be amended without bringing it to the assembly hall? आप लेजिस्लेशन लाइए, प्रोसीजर बदलिए। रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने का पहले जो अपॉइंट होता है वो एक्ट के तहत अपॉइंट होता है, ना कि स्टैट्यूट और रूल के अपॉइंट होता है। तो इसलिए वो चिट्ठी गलत है, सारी की सारी चिट्ठी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चिट्ठी को बराए मेहरबानी विड्रॉ कर दो। ये जो है ना, अनपढ़ के आपकी तरफ सारे हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम और सब लोग देख रहे हैं। आप इसमें संज्ञान ले और काइंडली डायरेक्शन नहीं, मैंने कहा है मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे आपको। मैंने बताया कि इसका विस्तृत जवाब मैं आखिर में अपने भाषण में दूंगा। एक बात, और जो बात अभी बत्रा जी ने उठाई है उसमें मैं बता रहा हूं, इस चिट्ठी में वाइस चांसलर की नियुक्ति का जिक्र नहीं है। इस चिट्ठी में जो जिक्र है, सुन लिए, हाँ रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार तो पहले भी गवर्नमेंट करती है। अरे सुनिए, वाइस चांसलर की नियुक्ति पहले भी ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट और चांसलर करता है। एक बात गीता जी प्लीज, आप तो डिबेट में फिर वही बात आ गई ना कि आप डिबेट करने लगे। डिबेट नहीं है इसके ऊपर। पहले भी बत्रा जी बैठ जाइए प्लीज। नहीं बैठ जाइए, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं। मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रार की नियुक्ति पहले भी गवर्नमेंट करती है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति को वाइस चांसलर नहीं करता है। और उसमें से जो बाकी नियुक्तियों के बारे में इसमें लिखा है, सिर्फ ग्रुप बी जो नंबर 1 पर लिखा है, फिर लिखा है रजिस्ट्रार पहले से ही करते हैं, फिर लिखा है नॉन टीचिंग ऑफिसर्स, फिर है ग्रुप सी और डी, फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर। सिर्फ यहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर तक है। इसके ऊपर की नियुक्तियां इस आधार पर नहीं है। वो जैसे पहले यूनिवर्सिटी करती है वैसे ही होंगे। चलिए मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, अब ये बैठ जाइए। मलिक साहब बैठ जाइए। सदन के पटल पर बैठ जाइए पत्र संख्या 1 और आप बैठ जाइए से 143 तक रखता हूं। हम इसके साथ ही पत्र संख्या 2 से 109 तक पुनः रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। अब माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करता हूं।
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पुरस्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार दिनांक 20 दिसंबर 2021 दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।